Good morning students. Today we will discuss about the place of hundredth and thousandth in the place value chart. आज हम place value chart में hundredth और thousandth place के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम, जैसे मैंने एक नंबर लिया 4378, इसमें कोई भी एक डिजिट लेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू को डिस्कस करेंगे। उसकी प्लेस वैल्यू जो है डिफरेंट प्लेसेस पर फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 7 ले लिया, अब 7 यहाँ पर कौन से प्लेस पर है, उसी प्लेस के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं 7 का प्लेस क्या है, वंस, क्योंकि राइट हैंड साइड से वंस प्लेस होता है, देन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो यहाँ पर 7 का प्लेस क्या है, टेंस। तो इट मीन्स प्लेस वैल्यू क्या है 7 की, यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 70, क्योंकि वो टेंस प्लेस पर है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कैसे निकलेगा 70, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 70। इसी तरह से अगर मैं इसके प्लेस को चेंज कर देती हूँ कि 7 को अब हम क्या करेंगे, 4378 था हमारे पास नंबर, अगर मैं 4437 जो है नंबर को राइट करती हूँ, 7 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया 1 डिजिट, तो यहाँ पर देखिए अब 7 कौन से प्लेस पर आ गया, वंस, टेंस एंड 100। अब जो है 7 कौन से प्लेस पे आ गया, वंस पर। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, या फिर 7 वंस। इसी तरह से अब हमने कल एक प्लेस किया था, नया प्लेस, जिसको हमने क्या कहा था, 10th प्लेस। वो कहाँ था, वंस प्लेस के बाद राइट हैंड साइड पे एक डिजिट और शिफ्ट कर दे। अगर हम क्या लिखें 43.7, तो यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इट मीन्स ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, और ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस। तो अब हम यहाँ पर क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे 7 की प्लेस वैल्यू, 7 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, या फिर हम 7 को डिवाइड करेंगे 10 से। इट मीन्स 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7/10। इसी तरह से ही हम 7 को एक डिजिट और शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब नंबर क्या था, 43.7 लिया था, अब हम क्या ले लेंगे नंबर 4.37, 1 डिजिट और शिफ्ट कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड किया था, इट मीन्स यहाँ पर हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे, बोलिए, 1 0 और बढ़ जाएगी, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो यहाँ पर हम 7 की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 100, या फिर 7 मल्टीप्लाई 1/10। इट मीन्स यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू है 7/100। जैसे यहाँ पर 7/10 थी 10th प्लेस पर, यहाँ पर क्या आ जाएगी 7/100। ये क्लियर हो गया सभी को। ये हमारे पास अब कौन सा प्लेस आ गया, 100th प्लेस, देन 10th प्लेस, और ये हमारे पास कौन सा था, वंस प्लेस। तो बेटा एक बार फिर से सुन लीजिए, जब हम 10th प्लेस पे थे तो हमने 7 को किससे डिवाइड किया, 10 से, या फिर जब 10 से डिवाइड करेंगे, ये भी 10 से ही डिवीज़न है, 1/10। जब डिवीज़न के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/10 करेंगे, यानी कि 7/10। इसी तरह से जब हमने 100th प्लेस पे 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, या फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और 1/100, इट मीन्स 7/100। और इसी तरह से अगर हम 7 को और शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे, 1 डिजिट और आगे ले जाएं, यानी कि अब हम किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 7 की। जब 7 कौन से प्लेस पर है, 0.437। अब यहाँ पर हमारे पास वंस प्लेस पे 0 है, ये 10th है, ये वाला प्लेस 100th है, और हमने किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 की। तो 7 अब कौन से प्लेस पर है, 1000th। मतलब हम अपने डिजिट्स को मतलब राइट हैंड साइड पे आगे आगे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस वैल्यूज़ निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, राइट हैंड साइड पे कैसे करेंगे हम, 110 बढ़ती जाएगी और वो डिवाइड होते जाएंगे। यहाँ 1/10 है, यहाँ बाय 100 है, तो यहाँ पर बाय 1000। इट मीन्स 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7/1000। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, कैसे मिलेगा 7/1000, 7 को डिवाइड करेंगे 1000 से, और इसको आप क्या लिख सकते हो,
7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/1000 से, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7/1000। तो ये कौन सा प्लेस है 1000th प्लेस। अब देखिए इसको ध्यान से रीड करेंगे। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100 एंड थाउजेंड्स आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, उन फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे जब हमारा 0.7 यहाँ पर इस प्लेस पे 7 था तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या थी 7/10, और जब हमने 4.37 इस प्लेस पर 7 आया तो 7 की प्लेस वैल्यू थी 7/100, और जब 7 जो था डेसिमल 0.437 इस प्लेस पे 7 था तो 7 की प्लेस वैल्यू थी 1/1000। तो यहाँ पर जो हमने 3 फ्रैक्शंस राइट किए हैं, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या है 10, 100 एंड 1000। तो ऐसे डेसिमल को, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कोई भी डेसिमल नंबर होगा तो उसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट है होल नंबर पार्ट और सेकंड है डेसिमल पार्ट। फिर से सुन लीजिए, कोई भी डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होल नंबर पार्ट्स एंड सेकंड होगा डेसिमल पार्ट। दीज 2 पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, और इन 2 पार्ट्स के बीच में उनको सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है, एक डॉट लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एक कि 35.015, यहाँ पर जो ये डॉट है इसने 2 नंबर्स को सेपरेट किया हुआ, 2 पार्ट्स को सेपरेट किया हुआ है। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे होल नंबर पार्ट। ये क्या है होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट में क्या नंबर आया 35, और जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे डेसिमल पार्ट। क्लियर हो गया बेटा सभी को। जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है 015 ये है डेसिमल पार्ट, और जो डेसिमल से डॉट से पहले वाला पार्ट है ये 35 ये है होल नंबर पार्ट। तो ये जो डेसिमल नंबर था पूरा 335 डेसिमल नंबर पूरा हमारे पास क्या था 35.015, ये एक पूरा डेसिमल नंबर था। इसमें 2 पार्ट्स थे जिसमें 35 होल नंबर पार्ट में है और 015 जो है वो डेसिमल पार्ट में है। और यहाँ पर देखिए हमने कहाँ तक के प्लेसेस लिए, ये 10th प्लेस है, दिस वन इज़ 100th, और 5 कौन से प्लेस पर है 1000th प्लेस पर। और डेसिमल के बाद जो होल नंबर पार्ट है हमारे जैसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे 1s, 10s, अगर आगे भी कोई नंबर होता तो वो 100। तो यहाँ पर 10th, 100th एंड 1000th ये वाले प्लेसेस हैं। क्लियर हो गया बेटा। नाउ बेटा लेट अस रीड सम डेसिमल नंबर्स। अब हम कुछ डेसिमल नंबर्स को रीड करेंगे। देखो कैसे इनको रीड करना है। फर्स्ट है 3.5, इसको हम कैसे रीड करेंगे 3.5। नेक्स्ट है 61.83 हमने लिखा, लेकिन इसको हम रीड कैसे करेंगे 61.83, इसको हम 83 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 83। नेक्स्ट है 928.009, इसको हम कैसे रीड करेंगे 009। यहाँ पर नंबर को जो डेसिमल के बाद जो डेसिमल नंबर पार्ट है यहाँ पर उसको हमने कैसे रीड करना है, डेसिमल के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसको हमने 1 डिजिट करके रीड करना है। जैसे यहाँ पे इसको 5 रीड करेंगे, इसको 83 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर 009। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 होता तो ये क्या बनता 109, लेकिन हम इसको क्या रीड करते 928.109, तो हम यहाँ पे क्या लिखते 109। क्लियर हो गया बेटा आपको ये बात सभी को कि डेसिमल पार्ट में हमने जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं सबको अलग अलग रीड आउट करना है। तो बेटा अब हम वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। उसको करने से पहले एक चीज़ और करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर राइट किया है 275.87। अभी हमने डेसिमल नंबर्स को रीड किया था, अब हम इसको क्या करेंगे कोर मेथड से भी रीड आउट करेंगे। जैसे इसको हमने पहले रीड किया था 275.87, लेकिन अब हम इसको कैसे कह सकते हैं और 275 एंड
8700th, क्योंकि यहाँ पर 10th और 100th प्लेस है, जो सबसे लास्ट वाला प्लेस हमारे पास 100th है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो होल नंबर पार्ट है उसको तो एज इट इज़ 275, और यहाँ पर क्या बोलेंगे डेसिमल की जगह पर हम एंड 275 एंड 8700th, कि यहाँ पर 87 जो है वो 100th प्लेस तक है। क्लियर होगी ये बात। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 1 और राइट कर दूँ तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 275 तो एज इट इज़ 275 एंड 871,000th, क्योंकि अब लास्ट प्लेस क्या है यहाँ पर 1000th। क्लियर हो गया। फिर से सुन लीजिए, 275 एंड 871, इसको पूरा रीड करेंगे 871,000th, क्योंकि 1000th प्लेस जो है वो लास्ट दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ 8 होता तो हम कैसे रीड करते, तो हम क्या रीड करेंगे 275 एंड 8 10th, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। क्लियर हो गया बेटा सभी को। तो अब उसी के अकॉर्डिंग ही हम वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन 1 है रीड द फॉलोइंग डेसिमल्स लाउडली। इन सभी डेसिमल्स नंबर को हमने लाउडली रीड करना है। तो ए पार्ट है 5.3, तो हम इसको दोनों वे से ही रीड करेंगे, जो हमने दोनों वेज पढ़े हैं। तो पहला फर्स्ट वे था 5.3, कैसे पढ़ेंगे इसको 5.3, और सेकंड वे क्या था 5 एंड 3/10, क्योंकि 10th प्लेस तक है तो हम क्या रीड करेंगे 5 एंड 3/10। तो हम दोनों के दोनों वेज से ही इसको रीड आउट करते जाएंगे। बी पार्ट में क्या है, आप मेरे साथ साथ बोलोगे सभी बच्चे, इसको कैसे बोलेंगे 71.8, बोलिए 71.8, ये फर्स्ट वे हो गया। अब सेकंड वे 71 एंड 8/10, अब मेरे साथ बोलोगे 71 एंड 8/10। क्लियर। अब नेक्स्ट सी पार्ट पे आते हैं, यहाँ पर भी वही। अब यहाँ देखेंगे कि ये तो 182 है, और यहाँ पर 10th 100th और 1000th प्लेसेस तक के डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वे से इसको रीड करेंगे 182.135, 182.135, उसमें हम इनको अलग अलग 1 डिजिट को अलग अलग से पढ़ते सेपरेट करके। अब जो सेकंड वे था उसमें 182 एंड 135,000th। क्लियर हो गया। 182 एंड 135,000th। आप सभी नंबर्स को मेरे साथ साथ बोलते जाओगे, जब मैं रिपीट करूँगी तब आप मेरे साथ बोलोगे। फर्स्ट टाइम आप मेरी बात को सुनोगे, जब मैं रिपीट करूँगी तो आपने भी बोलना है। डी पार्ट है 172.001, 172.001, ये फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे क्या है 172 एंड 1000th, क्योंकि यहाँ पर 10th और 100th प्लेस पर ज़ीरोज़ हैं, लेकिन हमारे पास लास्ट प्लेस 1000th है, वो 1 है वहाँ पर। तो हम कैसे रीड करेंगे 172 एंड 1000th। क्लियर। नेक्स्ट ई पार्ट है 1.839, 1.839, देन 1 एंड 839,000th। क्लियर हो रहा है सभी को। 1 एंड 839,000th। एफ पार्ट में 91.99, और हम इसको कैसे बोलेंगे 91 एंड 9900th, 91 एंड 9900th। नेक्स्ट है 2001.201, 2001.201, और कैसे रीड करेंगे 2001 एंड 201, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000th, 2001 एंड 201,000th। नेक्स्ट है 100.100, या फिर 101, अब यहाँ पर देखिए जो 1 है इसी को ही हम बोलेंगे 1/10, क्योंकि 100th और 1000th प्लेस पर 0 हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे 101/10। क्लियर। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स। अब हमने जो है डेसिमल नंबर्स को रीड आउट करना सीखा था, अब हम क्या करेंगे
डेसिमल नंबर्स को राइट करेंगे, उनका नंबर नेम राइट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको एक फर्स्ट पार्ट करके दिखाया है 63.85 है, इसको हम इस तरह से भी रीड आउट कर सकते हैं, और 63 एंड 8500। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसका जो नंबर नेम राइट करना है उसको कैसे राइट करना है, कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल बुक में सॉल्व करके दे रखा है इस वे में हमने सभी के डेसिमल नंबर्स को राइट करना है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या दिया हुआ है 63.8500। तो हमने इस वे में इन सभी के नंबर नेम राइट करने हैं। ये जो मैंने राइट करके रखा हुआ है ये आपको बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, और कहा है कि इसी जो यहाँ पर बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है इसी को देखते हुए ही हमने बाकी सभी पार्ट्स के आंसर राइट करने हैं। जैसे बी पार्ट में लिखा हुआ है 15 एंड, जब हम डेसिमल पे आ जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे 15 एंड 7200, क्योंकि यहाँ पे लास्ट प्लेस क्या है 100। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 15 एंड 7200। क्लियर हो गया बेटा सभी को। इसी तरह से हमने सारे पार्ट्स करने हैं। जैसे सी पार्ट है 11.07, तो इसको हम कैसे इसका नंबर नेम कैसे राइट करेंगे 11 एंड 700, क्योंकि यहाँ पे लास्ट प्लेस जो 7 है जहाँ पर वो कौन सा प्लेस है 100। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे 11 एंड 700। नेक्स्ट है 9 एंड 2400, क्योंकि 10th एंड 100th प्लेसेस तक है। देन 45 एंड 500। अब यहाँ पे देखिए होल नंबर पार्ट को तो हम नॉर्मली रीड आउट करेंगे जैसे करते हैं 987 एंड 6200। यस बेटा, हमने A to F पार्ट कर लिए थे। उसके बाद GHIJ, ये 4 पार्ट्स आपके लिए मैंने छोड़ दिए, आप खुद से करोगे। अब हम KLM पार्ट, लास्ट के 3 पार्ट्स से मैंने ले लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है 15 एंड, जब हम डेसिमल पे पहुँच जाएंगे तो उसे क्या लिखेंगे एंड 674। इसको सिंपल जैसे हम रीड करते हैं होल नंबर पार्ट को वैसे ही रीड करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट वाला प्लेस साथ में राइट कर देंगे। जैसे हम होल नंबर पार्ट को डेसिमल से पहले जो होल नंबर पार्ट है उसे रीड करते हैं, इसको भी वैसे ही रीड करेंगे, और रीड करने के बाद जो लास्ट प्लेस है उसे साथ में ऐड कर देंगे। जैसे 15 एंड 674, 674 नॉर्मली रीड कर लिया हमने, और लास्ट प्लेस क्या है यहाँ पर 1000, तो हमने 1000 को साथ में राइट कर दिया। क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 67 एंड, अब 005 मीन्स ओनली नंबर 5, लेकिन ये कौन से प्लेस पर है 1000th पर, तो हम कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे 67 एंड 5000। क्लियर। नेक्स्ट है 768, 768 एंड 135। नॉर्मल जैसे हम रीड कर रहे हैं रीड करेंगे 135, देन इसका जो लास्ट प्लेस है वो क्या है 1000, तो 768 एंड 135,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें GHIJ पार्ट आप खुद से करोगे और ये हमने नोटबुक पे करना है।